नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग आज से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए साइंस का फिजिक्स सेक्टर को देखेंगे। इससे पहले हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। आज फिजिक्स में हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे? मात्रक। बिल्कुल एक एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट बेस पढ़ेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न क्या होगा नहीं छूटेगा। और हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ताकि सभी को हमारा मेहनत का क्या हो सके, फ़ायदा मिल सके। देखिए, हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे मात्रक। तो वैसे मात्रक का तो परिभाषा नहीं पूछेगा, हम आपको बताते चलेंगे कौन सा प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मात्रक क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर मापते हैं तो उसका मापने का जो पैमाना है, जो यूनिट है, ठीक है, एक जो परिमाण होती है, उसमें लोग क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं 50 किलो, ठीक है, मेरा वज़न जो मेरा द्रव्यमान है कितना है? 50 kg है। तो ये kg क्या है? केजी क्या है? ये यूनिट है। और 50 क्या है? यह एक परिमाण है। क्या है? परिमाण है। परिमाण किसे कहते हैं? जिस समय हम लोग सदिश और अदिश, हम बोले कि आज पहला चैप्टर है और आज से क्या करेंगे, सीरीज के साथ एग्जाम तक सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिससे साइंस जो है आपको मेरिट में शामिल करेगा। इसीलिए पहले हमने क्या शुरू किया? साइंस शुरू किया, ठीक है। तो परिमाण, सबसे पहले समझ लीजिए परिमाण क्या होता है। किसी भी चीज़ को जब हम लोग मापते हैं या तो तोलते हैं तो उसका एक पैमाना, जैसे कि हम जैसे अपने आप को वजन करेंगे तो मेरा द्रव्यमान कितना होगा? 50 होगा या जो भी होगा। तो ये जो नंबर है, संख्यात्मक जो मान है, जो संख्यात्मक मान है 50 है, या तो आप गाड़ी चलाए और कितना गए? 60 किलोमीटर तक गए, तो 60 किलोमीटर। तो ये 60 जो है ना, ये 60, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं, ठीक है। और ये जो किलोमीटर हम लिखेंगे तो ये क्या हो गया? ये आपका यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। तो किसी भी चीज़ को जब मापा जाता है तो उसको एक मात्रक में, एक यूनिट में दर्शाया जाता है। तो इसमें लोग क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे, ठीक है। अब मात्रक में देखिए, मात्रक का वैसे प्रकार पूछा जाए तो मात्रक का प्रकार 2 है। हालांकि हम लोग 3 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब भी पूछा जाए कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं तो मात्रक का प्रकार में 2 ही लिया जाता है, ठीक है। क्या? एक आपका होता है मूल मात्रक और एक आपका क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब इनमें से क्या सवाल बनेगा? सो देखिए, पहला सवाल, मूल मात्रक की संख्या कितनी है? मूल मात्रक की संख्या कितनी है, ठीक है। तो मूल मात्रक की संख्या कितना है? 7 है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है। तो मूल मात्रक ये 7, पहले आप देखिए 7 ये मूल मात्रक है। पहले इसका एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मूल मात्रक किससे कहते हैं। पहला आपका क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। अब देखिए, लंबाई जो है तो हम लोग उसको मीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं, या फिर उसकी जो बड़ी इकाइयाँ हैं उससे भी माप सकते हैं। लेकिन जब आपका मात्रक पूछा जाए कि लंबाई का मात्रक क्या है, तो आपको क्या आंसर करना होगा? मीटर करना होगा। जैसे हम लोग समय को किस में मापते हैं? समय को सेकेंड में भी माप सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, या तो हम लोग कह सकते हैं, किसी को कहते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा में भी कह सकते हैं, साल भी कह सकते हैं, महीना भी कह सकते हैं, सप्ताह भी कह सकते हैं। तो समय का मात्रक तो बहुत हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं साइंस, जो मात्रक है उसका क्या है? सेकेंड है, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान अर्थात वजन का जो मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम है। और तापमान क्या है? केल्विन। यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो वहाँ पे केल्विन और डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट, जो अन्य सभी इसका जो पैमाना है उसमें कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मापने का पैमाना बहुत सारा होता है, लेकिन एसआई मात्रक जो है उसको याद करें, ठीक है। तो ताप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। और पदार्थ का जो परिमाण होता है, अभी हम आपको समझाए थे कि परिमाण क्या होता है, ठीक है। हम लोग सिर्फ प्रश्न और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे, किसी में टाइम क्या कहते हैं बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। अब देखिए, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, तो इसको संकेत में क्या बोलेंगे? एम बोलेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, तो इसका संकेत क्या होगा? केजी होगा। समय का सेकेंड है तो इसका संकेत क्या होगा? एस होगा। और तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? के बोलेंगे। और विद्युत धारा का एम्पियर है तो इसका संकेत ये होगा,
ज्योति तीव्रता, सब हम लोग समझेंगे कि ज्योति तीव्रता क्या है, कैसे निकालेंगे, एक एक चीज़ को एकदम कॉन्सेप्ट और बारीकी के साथ समझेंगे। और आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें कि सर ये समझ में नहीं आया, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट होगा उसमें हम उसको चर्चा करेंगे। तो ज्योति तीव्रता है जो इसका है सीडी होता है, सीडी कैंडेला। इसके बाद जो है पदार्थ का परिमाण है उसको मोल का ही मोल होता है। तो ये 7 मात्रक क्या है, मूल मात्रक है। इसे मापने के लिए किसी अन्य प्रकार की मात्रक की जरूरत नहीं होती है। अब समझिएगा यहाँ पे कि मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, क्योंकि बारीकी से समझने से क्या होगा, ग्रुप डी के लिए तो साइंस 25 नंबर है, ठीक है, उसमें जीके पढ़ना नहीं है। 20 नंबर में जीके प्लस करंट अफेयर्स है, तो फिर जीके उतना पढ़ के फायदा नहीं है। हाँ, करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, जीके में आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपको कहाँ देना है, करंट अफेयर्स में और साइंस में। तो साइंस में 25 क्या करना होगा, एकदम बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपका सेंट्रल लेवल है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, समझे बढ़िया से, ठीक है, तभी आप वहाँ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपका नहीं होगा। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जिसे मापने के लिए किसी अन्य प्रकार की मात्रक का या तो राशि का जरूरत नहीं होता है। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इसको मापने के लिए इसका सहायता लिया जाता है, ठीक है, समझेंगे। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, वैसा मात्रक जिसे मापने के लिए मूल मात्रक का सहायता लिया जाता है, या तो यूँ कहें कि मूल मात्रक के सहयोग से ही व्युत्पन्न मात्रक होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, चाल। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का मात्रक पहले समझिए। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। आखिर वाई, क्यों, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड क्या होता है। हम लोग भी एक समय था जब उसको क्या करते थे कि याद कर लेते थे, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बट आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है, ठीक है। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा क्या, दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी, हम लोग दूरी का मात्रा देखिए कहाँ गया, दूरी यानी कि एक तरह से लंबाई कहेंगे, ठीक है। दूरी को एक तरह से क्या कहेंगे, लंबाई कहेंगे। मज़ा नहीं आएगा आपको वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। लंबाई जो है, लंबाई को दूरी कहेंगे, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसे हम लोग बाय भी कहते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो बाय ही हुआ, समय को क्या कहते हैं, सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए चाल जो है कैसा मात्रक है, आप ही देखिए, आप समझ लिए चाल कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है या फिर आपका व्युत्पन्न मात्रक है। चाल मापने के लिए चाल का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये मीटर और ये सेकेंड क्या है, मीटर मूल मात्रक है, क्योंकि लंबाई मापने के लिए और कोई पैमाना नहीं है। लेकिन यहाँ पे चाल मापने के लिए आपको मीटर की भी जरूरत पड़ेगा और समय का भी जरूरत पड़ेगा। तो व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक के सहायता से ज्ञात किया जाता है। और एग्जाम्पल से समझ लीजिए, घनत्व बराबर क्या होता है, दाब बटा आयतन। दाब बटा क्या होता है, आयतन। तो ये इस तरह से क्या होगा, जिस तरह से चाल निकला इस तरह से ये भी निकल जाएगा, ठीक है। चाल का मीटर सेकेंड हुआ, और मीटर सेकेंड कहाँ से आया, मूल मात्रक से आया। तो आपका ये क्लियर हुआ कि मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे, एक और मात्रक होता है, ठीक है। मात्रक का प्रकार पूछे तो 2 प्रकार मारना है, एक आपका मूल, एक व्युत्पन्न। इनके अलावा एक और मात्रक होता है जो लोग पूरक राशि कहते हैं। ये राशि क्या है, पूरक राशि क्या है, इसको बढ़िया से समझिए। देखिए, अभी आपने देखा कि अगर हम चाल को मापते हैं तो मीटर पर सेकेंड, कि आप 1 सेकेंड में कितना मीटर गए। जैसे कि हम अपना बाइक चलाते हैं तो बाइक का स्पीड जो है, बाइक का स्पीड मान लीजिए कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, समझेंगे। बाइक का मात्रक बाइक 54 है, परिणाम और मात्रक क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इसको हम लोग मीटर सेकेंड में चेंज करेंगे। मीटर सेकेंड में चेंज करेंगे तो मीटर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, देखिएगा। मीटर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। हम मैथ का सीरीज में बताएंगे इसको कैसे क्यों करते हैं 5/18। तो 18 एकम 18, 18 कितना हो गया 54, यानी 5 कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो बाइक का स्पीड था वो क्या था, 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर जो पर सेकेंड था, ये क्या है, ये परिमाण है और इसका मात्रक है।
तो यहाँ पे हम यूनिट, एक यूनिट है, एक राशि है, क्या मीटर सेकंड में इसको माप रहे हैं। दूध को मापेंगे लीटर में, दूरी को मापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिट है मापने का। लेकिन अब हम लोग पूरक क्या कहेंगे, पूरक राशि पढ़ेंगे। और पूरक राशि में क्या होगा, जो भी मात्रक होगा उसमें कुछ लास्ट में, जैसे कि मीटर सेकेंड, या सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसको आप समझिए। पूरक राशि में क्या होता है, दो प्रकार के आता है। एक रेडियन आता है, क्या आता है, एक रेडियन आता है और एक आपका अस्टेरेडियन आता है। ठीक है, अब रेडियन और अस्टेरेडियन ये आपका मेरिट का सवाल है। ये प्रश्न अगर पूछता है, आज उम्मीद है कि पूछेगा ही पूछेगा, एग्जाम अलग अलग डेट में होगा, 100% रेडियन और अस्टेरेडियन से सवाल उठता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे या तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि रेडियन में जैसे पाई के बराबर कितना होता है, या एक रेडियन बराबर कितना होता है, या इसका मैथ्स का सवाल रहता है। तो इसका मैथ का सवाल हम लोग पार्ट नेक्स्ट में देखेंगे। आज समझेंगे कि रेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है और अस्टेरेडियन क्या होता है। ठीक है, तो रेडियन देखिए, पूरक राशि में जो भी कुछ हम लोग मापते हैं, कोण मापते हैं, क्या मापते हैं, एंगल मापते हैं, कोण। ठीक है, रेडियन और अस्टेरेडियन इसमें कोण मापते हैं। अब कैसा कोण मापते हैं देखिएगा, पूरक राशि में क्या होता है, कोण मापते हैं। एक आपका रेडियन हो गया, एक आपका अस्टेरेडियन हो गया। तो रेडियन का प्रयोग हम लोग करते हैं जो फिगर 2D की आकृति में हो। ठीक है, और अस्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं जो फिगर जो है आपका, जो जिसका हम लोग माप करते हैं वो आपका किस में हो, 3D में हो। अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये 2D क्या होता है और ये 3D क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वृत्त का। ठीक है, रेडियन और अस्टेरेडियन। ठीक है, ये दोनों को समझने के लिए एग्जाम्पल किसका लेंगे हम लोग, एक वृत्त का लेंगे। ठीक है, एक वृत्त का लेंगे और एक हम लोग गोला का लेंगे। ठीक है, गोला का लेंगे, या फिर एक क्या कहते हैं, फुटबॉल का आप ले सकते हैं, एक फुटबॉल का भी ले सकते हैं, एक जो भी गोल से मतलब है, नारियल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब वृत्त जब हम लोग बनाते हैं तो वृत्त क्या करते हैं, किसी भी पेज में एक पन्ना ले लीजिए, एक छोटा मोटा पन्ना ले लीजिए और उस पन्ना को क्या कीजिए, गोल काट के निकालिए। ठीक है, गोल पेन से चीज़ दीजिए या किसी भी प्रकार से पन्ना को गोल से काट के निकाल दीजिए, गोल काट के निकाल दीजिए, तो आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब इस तरह से पन्ना को, कोई भी पेज को हम लोग क्या किए, गोल कटिंग करके निकाल दिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका क्या है, परिमाप, सॉरी ये आपका त्रिज्या है, और यहाँ तक एक और इधर से त्रिज्या मिला दिए। अब यहाँ कितना डिग्री का कोण बना, ठीक है, यहाँ कितना डिग्री का कोण बना। तो ये जो कोण मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, रेडियन का। अब ये बताइए कि वृत्त क्या है, 2D है। 2D किसे कहेंगे, जो बिल्कुल समतल होगा, उसके अंदर ना जगह होगी ना उसका आयतन होगा, उसका आयतन नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें कुछ अंदर सामान नहीं हो सकता, खाली जगह नहीं हो सकता। लेकिन यही हम बात करें एक क्या कहते हैं, नारियल का। आप एक नारियल लीजिए, नारियल लीजिए, आप एक फुटबॉल लीजिए, या फिर हम कहेंगे तो गोला, क्या बोलेंगे, आप गोला लीजिए। तो वो क्या है, उसके अंदर जगह है, हवा, उस क्या कर सकते हैं, मतलब हवा नहीं कर सकते। जैसे नारियल है तो उसके अंदर आपका पानी देख रहे हैं, फुटबॉल है तो उसके अंदर हवा है। ठीक है, तो उसके अंदर जगह है। तो वैसी आकृति जिनके अंदर कुछ जगह है या तो कुछ डाला हुआ, जैसे लोग मीठा कहेंगे तो खाली नहीं है, वो क्या है, 2D नहीं है, वो क्या आपका 3D है, वो समतल नहीं है। दोनों गोल है लेकिन एक समतल है, एक समतल नहीं है। तो जहाँ पे 2D की बात होगा, जहाँ पे वृत्त होगा, जहाँ पे वृत्त होगा, जैसे कि आप समझिए एक हम लेते हैं आयत। तो आयत क्या है, एक पन्ना लीजिए, पन्ना जो होता है ना, पन्ना पेज, वो अक्सर आयत होता है, पन्ना अक्सर इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम एक ईंट लेंगे तो ईंट में क्या है, ईंट में जगह मतलब भरा हुआ है पूरी तरह से, तो वो आपका 3D हो गया। तो 2D मापने के लिए रेडियन का प्रयोग करते हैं और 3D मापने के लिए क्या करते हैं, अस्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से एक सवाल, आपने ये समझा कि रेडियन क्या होता है और अस्टेरेडियन क्या होता है, लेकिन ये भी सवाल आता है रेलवे में, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रेडियन को चेंज करने के लिए और अस्टेरेडियन को चेंज करने के लिए। तो यह एक मैथ का सवाल बन जाता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे रेडियन और अस्टेरेडियन से कैसे चेंज करते हैं, कैसे डिग्री में उसको कन्वर्ट करते हैं। या तो फिर कोई भी डिग्री है, जैसे दे दिया कि 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए। ठीक है, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, तो कैसे रेडियन को चेंज करेंगे, या फिर आपका रेडियन में दिया, उसको डिग्री में चेंज करना है, दोनों का सेम सिचुएशन है। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो में देखेंगे वो कैसे चेंज होता है। तो हमने क्या पढ़ा, मात्रक पढ़ा। ठीक है, मात्रक में क्या है आपका, मूल मात्रक। ठीक है, और एक आपका क्या था, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, जो मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया जाता है, वो आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। इसके अलावा हम लोग एक पढ़े पूरक राशि। इसमें क्या होता है आपका, एक आता है रेडियन आता है और एक आपका आता है अस्टेरेडियन आता है। इसको
कोण मापने के लिए ज्ञात किया जाता है। देखिए, आपने मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक राशि समझा, ठीक है। अब उनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। देखिए, बल का एसआई मात्रक, आपने 7 मूल मात्रक पढ़ा, अब हम लोग बल का मात्रक पढ़ेंगे। तो बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन होता है और एसआई मात्रक में क्या होता है, न्यूटन होता है। और आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करते ध्यान दीजिए कि वहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, तो बल का एसआई मात्रक सीजीएस पद्धति में पूछा है कि एसआई मात्रक में पूछा है, ठीक है। अगर सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा, डाइन होगा। और आपका एसआई मात्रक में पूछेगा कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका क्या होगा, न्यूटन होगा। और 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 का पावर कितना होता है, 5 डाइन होता है। अब यहाँ थोड़ा सा सीजीएस क्या होता है इसको समझाना क्लियर रहा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, रेडियन वाला स्टडी में जब मैथ बताएंगे वहाँ आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और ये सब संभावित प्रश्न है। इनके अलावा अभी तक का सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका है देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मीटर भी ऑप्शन रहेगा, किलोमीटर में भी रहे, प्रकाश वर्ष में रहे, तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबी दूरी, सिर्फ ये लिखा रहा है क्वेश्चन में कि लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या किसका प्रयोग, हाँ तो क्या आपका प्रकाश वर्ष, ठीक है। लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, ठीक है। ये सब कंठस्थ रहेगा तो समझिए कि आप मेट में शामिल हो गए, इसलिए अभी से इसको कंठस्थ करें। आपको समझने के अलावा कुछ आदि भी करना है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। और जब इसको किलोमीटर में करेंगे तो ये मान इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन मीटर ही ऑप्शन रहता है, ठीक है। और ये तो था लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष, उसका मान भी देखिए। लेकिन दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई यानी प्रकाश वर्ष से भी बड़ा ऐसा पैमाना है बड़ी बड़ी दूरी मापने के लिए, वो आपका क्या है, पारसिक, ठीक है। दूरी मापने का सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी, वैसे तो लोग यहाँ पे दूरी का जो लंबाई का मात्रा क्या है, मीटर है, लेकिन दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई पूछा जाए तो सबसे बड़ी इकाई क्या होगा, पारसेक होगा। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। इससे अब देखिए, एक पारसेक बराबर कितना है, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो सिंपल सी बात है, पारसेक जो है सो प्रकाश वर्ष से क्या है, बड़ा है। तो लंबी मतलब सबसे बड़ी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और या तो 3.26 बोलेंगे या फिर हम कितना बोलेंगे, 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर बोलेंगे। आप देखिएगा एक पारसेक बराबर क्या ऑप्शन दिया है, प्रकाश वर्ष में ऑप्शन दिया है कि मीटर में ऑप्शन दिया है। अगर आप दोनों दे दिया फिर आप दोनों बना सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा कार्य का मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। हम लोग फिजिक्स में जब 10-12 पार्ट जाएंगे तो मैथ वहाँ पढ़ेंगे, तो उष्मा के जूल के तापमान नियम पढ़ेंगे, तो वहाँ इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। और ये क्वेश्चन 1 जूल में कितना अर्ग होता है, पिछला साल जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, ये पिछला साल बोलते हैं, इस बार जब एग्ज़ाम हुआ था इसके बैक वाले में, तो इस क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीटेड किया, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा था कि 1 जूल बराबर कितना, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। याद रखेंगे 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। इनके अलावा ये तुम लोग मात्रक का चैप्टर पढ़े। अब क्या होता है कि फिजिक्स मतलब नाम समझता है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को मापन का प्रयोग करते हैं। और मापने के लिए जब बड़ी बड़ी राशियाँ आ जाती है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, 10 की पावर, जिसको लोग घात कहते हैं मैथ में, 10 की पावर 6, 10 की पावर 5, यानी बड़ी बड़ी राशियाँ को मापने के लिए क्या करते हैं, उसको घात में व्यक्त करते हैं, चाहे वो माइनस हो या फिर प्लस हो। कोई भी चीज़ अगर छोटा है, इतना छोटा है तो 10 के पावर -6 या माइनस जो भी है, तो बड़ी राशियाँ या छोटी, बहुत बड़ी राशियाँ या बहुत छोटी राशियाँ, दोनों को भी मापने के लिए घात का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको भी आप याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आप माइनस और प्लस में कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए 10 का पावर 18 रहेगा तो उसे लोग एक्सा कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सा कहेंगे। और 10 के पावर अगर 15 रहेगा तो पेटा बोलेंगे, ठीक है। और 10 के पावर अगर 12 रहेगा तो टेरा कहेंगे। ये आपको याद करना होगा। बाकी बात इस तरह हम लोग क्या किए, सारा इधर समझ लिए।
और 10 की पावर 9 इसको लोग गीगा कहेंगे, और 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 3 किलो, और 10 की पावर 2 हेक्टो, और 10 की पावर 1 कितना डेको। ये कब, जब इसका मान जो है, पावर जो है, घात जो है प्लस में है, तब ऐसा हो रहा है। लेकिन सेम सिर्फ माइनस दे दे तो जैसे 10 की पावर माइनस 18, 10 की पावर माइनस 18, तब क्या हो जाएगा ये 8। 10 की पावर 15, तब इसको लोग क्या बोलेंगे, फेमटो। क्या बोलेंगे, फेमटो। और 10 की पावर माइनस 12, तो इसमें क्या बोलेंगे, पिको। अब माइनस 9 रहेगा पावर में तो नैनो, अब माइनस 6 रहेगा तो माइक्रो, माइनस 3 रहेगा तो मिली, और 2 रहेगा माइनस तो सेंटी, और 1 रहेगा तो डेसी। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग क्या किए, फिजिक्स का पहला चैप्टर जहाँ पे कुछ समझना भी, जहाँ कुछ याद करना, चैप्टर का नाम क्या था, मात्रक था। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। उसमें एक भी आपको याद भी रखना है, और उस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन सदिश अदिश में, फिर आपका रेडियन और अस्टेडियन कैसे मैथ निकालते हैं, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।